हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ नाउन्स पढ़े और उसके आगे आज हम इस वीडियो में जेंडर ऑफ नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन का एक जेंडर होता है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर वह होता है जो किसी भी नाउन का लिंग निर्धारित करे। जेंडर किसे कहा जाता है कि नाउन का जो लिंग निर्धारित करता है वही जेंडर होता है। अंग्रेजी में जो नाउन होते हैं उनके जो जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात अंग्रेजी में जेंडर 4 होते हैं। वो कौन कौन से जेंडर होते हैं? 1 मैस्कुलाइन जेंडर, 2 फेमिनाइन जेंडर, 3 कॉमन जेंडर, 4 होता है न्यूट्रल जेंडर। अंग्रेजी भाषा में जो जेंडर होते हैं उनका अध्ययन इन 4 प्रकार के माध्यम से किया जाता है। ये 4 जेंडर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है उसे हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। फेमिनाइन जेंडर जो होता है उसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। कॉमन जेंडर जो होता है उसे उभय लिंग कहा जाता है। न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। अर्थात अंग्रेजी में इन 4 प्रकारों के माध्यम से जेंडर का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हालांकि कई जगह 3 प्रकारों के माध्यम से भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस जो कॉमन जेंडर का अध्ययन है वो कॉमन जेंडर का अध्ययन इनके माध्यम से ही कर लिया जाता है, इन दोनों के माध्यम से ही कर लिया जाता है। इसलिए कई जगह 3 प्रकारों के माध्यम से भी अध्ययन किया जाता है और कई जगह इन 4 प्रकारों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर का अध्ययन करते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है वो पुल्लिंग होता है। कि सबसे पहले ये मैस्कुलाइन जेंडर होता क्या है, कि ये किसको इंडिकेट करता है? तो सबसे पहले यह लेते हैं, इट इंडिकेट्स मेल सेक्स
इट इंडिकेट्स मेल सेक्स, अर्थात जो पुरुष को इंडिकेट करता है, पुरुष को इंगित करता है, वह मैस्कुलाइन जेंडर होता है। अर्थात जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष है, वह अंग्रेजी में मैस्कुलाइन जेंडर होता है। जैसे किंग, किंग शब्द से हमें पता चल रहा है कि राजा, किंग से हमें पता चल रहा है कि राजा होता है किंग। अब राजा का जेंडर क्या होता है? पुरुष, तो ये मैस्कुलाइन जेंडर है। बॉय, बॉय से हमें पता चल रहा है लड़का, और लड़के का जेंडर होता है पुल्लिंग, अर्थात पुरुष, और पुरुष से यह इंडिकेट करता है कि यह मैस्कुलाइन जेंडर है। डॉग, डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ते से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष को इंगित कर रहा है, इसलिए यह मैस्कुलाइन जेंडर है। अर्थात जो पुरुष को इंगित करता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, पुल्लिंग होता है। हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा पुरुष को इंगित करता है, इसलिए यह मैस्कुलाइन जेंडर है। इस तरीके से कि जो भी शब्द या जिस शब्द से पुरुष लिंग इंगित किया जाता है, किसी भी शब्द से, किसी भी नाउन शब्द से पुरुष लिंग को इंगित किया जाता है, वह मैस्कुलाइन जेंडर होता है। अर्थात जिसकी पहचान पुरुष से होती है, जिस नाउन की पहचान पुरुष से होती है, वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है। अब चलते हैं आगे, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब ये किसको इंडिकेट करता है? भाई मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष को इंगित करता है, तो फेमिनाइन जेंडर किसको इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स फीमेल सेक्स, अर्थात वह शब्द जिसके द्वारा फीमेल सेक्स को इंगित किया जाता है, अर्थात स्त्री को इंगित किया जाता है, स्त्रीलिंग को इंगित किया जाता है, वह शब्द फेमिनाइन जेंडर होता है। कि जिस शब्द से हमें उसके लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में पता चलता है, वो फेमिनाइन जेंडर होता है। जैसे क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी। अब इस क्वीन शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह एक स्त्री है, तो यह शब्द स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है, फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करता है। इसके द्वारा यह नाउन फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करता है कि यह स्त्रीलिंग है। गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की। अब ये गर्ल शब्द जो है वो एक स्त्री को इंडिकेट करता है, इसके माध्यम से पता चलता है कि यह एक स्त्री है, तो यह फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करता है, फेमिनाइन जेंडर को इंगित करता है। इससे हमें पता चलता है कि यह फेमिनाइन जेंडर है। विच,
बिच का मतलब होता है कुतिया। इस बिच शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह फीमेल जेंडर है, कि यह फीमेल है, यह एक स्त्री है और यह फेमिनाइन जेंडर को इंगित कर रहा है। तो ये एक फेमिनाइन जेंडर है। मेयर, घोड़ी। अब मेयर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग को इंगित करता है। मेयर शब्द जो है वो एक स्त्री को इंगित करता है, इसलिए यह फेमिनाइन जेंडर होता है। अर्थात जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह एक स्त्री है वह फेमिनाइन जेंडर होता है। जिसके माध्यम से या जिस तरीके से या जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वो स्त्री है तो वो फेमिनाइन जेंडर होता है। आगे चलते हैं। अब आता है कॉमन जेंडर। उभयलिंग। सबसे पहले कि ये उभयलिंग इंगित किसको करता है, क्योंकि उभयलिंग में कॉमन जो जेंडर होता है, इस कॉमन जेंडर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि उभयलिंग कि हम समझते हैं कि यह उभयलिंग हो गया तो ये दोनों को इंडिकेट करता है, लेकिन ये एक आइदर सेक्स होता है। ये एक आइदर सेक्स होता है। देखिए, इट इंडिकेट्स आइदर सेक्स। इस आइदर सेक्स का मतलब क्या होता है? मीन्स आइदर सेक्स का मतलब मीन्स होता क्या है? इट इंडिकेट्स आइदर मेल और फीमेल। इट इंडिकेट आइदर मेल और फीमेल, बट नॉट बोथ। बट नॉट बोथ। कि कॉमन जेंडर होता क्या है? कॉमन से हमें पता चल रहा है कि स्त्री भी होता है, पुरुष भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में जो कॉमन जेंडर होता है वो दोनों को इंडिकेट नहीं करता। कि आप समझते हैं कि कॉमन है तो ये दोनों हो सकता है। क्या कोई एक शब्द में दोनों जेंडर हो सकते हैं कि वो स्त्री भी हो ये और पुरुष भी हो? कि ऐसा हो नहीं सकता कि ना तो वो स्त्री की या स्त्री और पुरुष दोनों हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करता है कि ये एक आइदर सेक्स को इंडिकेट करता है। आइदर सेक्स का मतलब होता है इट इंडिकेट आइदर मेल और फीमेल बट नॉट बोथ। कि यह कि या तो पुरुष को इंगित करता है या स्त्री को इंगित करता है, किंतु दोनों को इंगित नहीं करता। जैसे टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। अब अध्यापक जो है वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। तो ये टीचर जो है आइदर मेल है या आइदर और फीमेल है। कि या तो ये मेल है या फीमेल है, बट नॉट बोथ। किंतु दोनों नहीं है, कि ये पुरुष और स्त्री दोनों नहीं हो सकता। ये एक बार में एक ही सेक्स को इंडिकेट कर सकता है। ये या तो पुरुष है या स्त्री है, तो कॉमन जेंडर है।
कि टीचर या तो स्त्री होगी या पुरुष होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। इसलिए आइदर सेक्स है कि या तो मेल है या फीमेल है, किंतु दोनों नहीं है। स्टूडेंट, विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द से, स्टूडेंट शब्द से ये पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। एक्चुअल में ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट होता है कि या तो ये मेल है या फीमेल है। दोनों तो हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति, दोनों सेक्स थोड़ी हो सकता है कि या तो स्टूडेंट मेल है या ये स्टूडेंट फीमेल है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, ये उनमें से एक है। इसलिए ये आइदर सेक्स होता है। कॉमन जेंडर एक आइदर सेक्स होता है। कॉमन जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है, बट दोनों नहीं होता है। तो स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा या बच्ची, बच्चा या बच्ची। अब ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो बच्चा है या बच्ची है, इसलिए ये आइदर सेक्स है, अर्थात आइदर मेल और फीमेल, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। इसी तरीके से और भी कई एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे चाइल्ड है, लाइब्रेरियन है, कजन है, बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। लाइब्रेरियन है, कलेक्टर है, बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उससे एक फिक्स जेंडर का पता नहीं चलता, वो मेल या फीमेल में से एक होता है। तो इस प्रकार के जो जेंडर होते हैं, उन जेंडर्स को, उन लिंग को कॉमन जेंडर कहा जाता है, उसको उभय लिंग कहा जाता है कि वो एक आइदर सेक्स होता है, अर्थात आइदर मेल होता है या आइदर फीमेल होता है, लेकिन दोनों नहीं होता, दोनों नहीं होता। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि जो कॉमन जेंडर होता है वो एक आइदर सेक्स होता है, कि या तो मेल होता है या फीमेल होता है, किंतु दोनों नहीं होता। अब चलते हैं आगे चौथे जेंडर में, जो होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। इट इंडिकेट्स नाइदर सेक्स, कि ये किसको इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स नाइदर सेक्स, अर्थात यह किसी भी सेक्स को, किसी भी लिंग को इंगित नहीं करता है, अर्थात ना तो ये मेल को इंगित करता है और ना ही फीमेल को इंगित करता है। भाई कॉमन जेंडर या तो मेल को इंगित कर रहा था या फीमेल को इंगित कर रहा था, लेकिन न्यूटर जेंडर जो होता है वो नाइदर सेक्स होता है, ना तो ये मेल को इंडिकेट करता है या ना ही फीमेल को इंडिकेट करता है। अर्थात इसका मतलब होता है, मीन्स इट इंडिकेट्स नाइदर मेल और फीमेल
but only inanimate things, but only inanimate things. इट इंडिकेट्स नाइदर सेक्स, कि यह न तो मेल को इंडिकेट करता है ना ही फीमेल को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स नाइदर मेल और फीमेल, कि यह न तो मेल को पुरुष को इंगित करता है और ना ही फीमेल को इंगित करता है, बट ओनली इन एनिमेट थिंग, किंतु यह इनएनिमेट थिंग्स निर्जीव वस्तुओं को इंगित करता है। अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको नपुंसक लिंग कहा जाता है और यह उन निर्जीव वस्तुओं को इंगित करता है। अर्थात न्यूटर जेंडर जो होता है वो ना तो मेल को इंगित करता है ना ही फीमेल को इंगित करता है, यह केवल नपुंसक लिंग अर्थात निर्जीव वस्तुओं को इंगित करता है। यह निर्जीव वस्तुओं का जो लिंग बताया जाता है वो नपुंसक लिंग होता है और यह निर्जीव वस्तुओं को ही इंगित करता है। जैसे बुक एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसका जो लिंग होता है वो न्यूटर जेंडर होता है, क्योंकि ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है। अर्थात ये नाइदर सेक्स है, कि ये ना तो मेल है ना तो पुरुष है ना स्त्री है, इसलिए ये एक न्यूटर जेंडर है। केवल ये ना तो पुरुष है ना ही स्त्री है, तो यह एक इनएनिमेट थिंग है, एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसका जेंडर है न्यूटर जेंडर है। चेयर ना तो ये पुरुष है ना ही ये स्त्री है, तो यह एक वस्तु है और वस्तु का जो लिंग होता है वो न्यूटर होता है, नपुंसक लिंग होता है। इस तरीके से जितनी भी इनएनिमेट थिंग्स होती हैं उन इनएनिमेट थिंग्स का जो जेंडर होता है वो नपुंसक लिंग होता है। इस तरीके से जो जेंडर ऑफ नाउन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है वो मेल को इंडिकेट करता है, मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो फीमेल सेक्स को इंडिकेट करता है। अर्थात मैस्कुलाइन पुरुष को इंगित करता है, फेमिनाइन स्त्री को इंगित करता है। अब आता है कॉमन जेंडर जो होता है वो ना तो पुरुष को या तो पुरुष को इंगित करता है या स्त्री को इंगित करता है। अर्थात यह उनमें से एक, स्त्री या पुरुष दोनों में से एक को इंगित करता है। अर्थात ये जो लिंग होता है उससे ये पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकता, उनमें से एक होता है। फिर चौथा आता है न्यूटर जेंडर जो होता है वो नाइदर सेक्स होता है, कि वो ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। अर्थात वो ना तो पुरुष होता है ना स्त्री होता है, वो केवल एक इनएनिमेट वस्तु होती है, इनएनिमेट थिंग होती है, निर्जीव वस्तु होती है और निर्जीव वस्तु का जो लिंग होता है वो न्यूटर जेंडर होता है। ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे के वीडियो में जो प्रोनाउन टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। नमस्ते।